आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास प्रश्न है कि स्तंभ ए में प्रदर्शित बहुलकों के स्तंभ बी में प्रदर्शित उनकी विशेषताओं से मिलान कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें स्तंभ ए दिया गया है, इसमें स्तंभ बी दिया गया है। ठीक, इसमें नायलॉन 66 दिया गया है, बेकेलाइट दिया गया है। स्तंभ ए में नायलॉन 66, बेकेलाइट, पीवीसी, प्राकृतिक रबर, ये चार दिए गए हैं। और स्तंभ बी में ताप शून्य में प्रत्यास्थ बहुलक दिया गया है, ताप सुदृढ़ दिया गया है और ऋषि दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्तंभ बी में ताप शून्य क्या होता है इन सब के बारे में जान लेंगे। ठीक है, ताप शून्य क्या होता है पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो बहुलक में ताप शून्य जो होता है, ताप शून्य बहुलक जो होते हैं, ताप शून्य बहुलक ऐसे बहुलक होते हैं, ऐसे बहुलक होते हैं जो साधारण ताप पर क्या हो, जो क्या होंगे, साधारण ताप पर कठोर होंगे। साधारण ताप पर क्या होंगे, कठोर होंगे। ठीक है, लेकिन गर्म करने पर अगर उनको हम लोग गर्म करेंगे तो मुलायम होने लगते हैं। ठीक, और ठंडा करने पर पुनः ये कठोर हो जाते हैं। ठीक है, ठंडा करने पर ये पुनः क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। ठंडा करने पर पुनः कठोर हो जाते हैं। इसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड कोष्टक में पीवीसी, ठीक है, पॉलीथीन इत्यादि आते हैं, इत्यादि आते हैं। ठीक है, तो ताप शून्य क्या होते हैं, ताप शून्य बहुलक ऐसे बहुलक होते हैं जो साधारण ताप पर क्या होंगे, कठोर होंगे, मगर जैसे ही उनको गर्म करेंगे वो मुलायम होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और पुनः उसको अगर ठंडा करेंगे तो वे कठोर हो जाते हैं। ठीक है, इसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड आते हैं यानी पीवीसी आती है। ठीक है, पॉलीथीन हमारा आता है, पॉलीथीन आते हैं इत्यादि। ठीक है, तो पॉलीविनाइल, इसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन और पॉलीथीन ये सभी बहुलक आते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं प्रत्यास्थ बहुलक के बारे में। प्रत्यास्थ बहुलक, ठीक है, तो प्रत्यास्थ बहुलक जो होते हैं, प्रत्यास्थ बहुलक वे बहुलक होते हैं जिनमें बहुलक श्रृंखलाएं, बहुलक श्रृंखलाएं आपस में दुर्बल अंतराणुक बलों द्वारा बंधी होती है। ठीक है, जिनमें बहुलक श्रृंखलाएं आपस में, ठीक है, दुर्बल अंतराणुक बलों द्वारा बंधी होती है। इसमें जो है ब्यूना एस हुए, ब्यूना एन हुए, ठीक है, प्राकृतिक रबर हुआ, ये सभी आते हैं। ठीक है, तो प्रत्यास्थ बहुलक क्या होते हैं, प्रत्यास्थ बहुलक में जो बहुलक श्रृंखलाएं होती हैं आपस में दुर्बल अंतराणुक बलों द्वारा बंधी होती है। कैसे बंधी होती है, दुर्बल अंतराणुक बलों द्वारा बंधी होती है। ठीक है, इनमें हमारा ब्यूना एस आता है रबर, ब्यूना एन रबर आता है और प्राकृतिक रबर भी इसमें आते हैं। ठीक है, अब अपने विकल्प में देखते हैं। तो हमारा पहला जो है यहाँ ताप शून्य जो था वो किससे मैच खाएगा, इसमें ताप शून्य की कैटेगरी में जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड आता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर सी वाला पीवीसी जो होगा वह क्या होगा, ताप शून्य होगा। ठीक है, और प्राकृतिक रबर जो होगा वह कैसा होगा,
प्रत्यास्थ बहुलक हुआ। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं ताप सुदृढ़ का। ताप सुदृढ़, ताप सुदृढ़ बहुलक के बारे में। ठीक है, तो ताप सुदृढ़ बहुलक वे बहुलक होते हैं जिनको अगर गर्म करते हैं तो ये अनुत्क्रमणीय रूप से कठोर हो जाते हैं। ठीक है, अनुत्क्रमणीय रूप से कठोर हो जाते हैं, अर्थात गर्म करने पर मृदु में से होता है कोमल, मृदु नहीं होते हैं। इनमें जो है बेकेलाइट इसका प्रमुख उदाहरण माना जाता है, इसका प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, तो ताप सुदृढ़ जो होते हैं, ताप सुदृढ़ बहुलक ऐसे बहुलक होते हैं जिनको अगर हम लोग गर्म करेंगे तो अनुत्क्रमणीय रूप से, अनुत्क्रमणीय में से होता है कि एक बार जो हमारा प्रोडक्ट बन गया या उत्पाद बन गया उसको हम लोग दोबारा रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उस चीज को। तो यह क्या होता है, ताप सुदृढ़ बहुलक जो होते हैं गर्म करने पर अनुत्क्रमणीय रूप से कठोर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। ठीक है, अर्थात गर्म करने पर ये मृदु ना हो करके यानी कोमल नहीं होते हैं, सीधे कठोर होने लगते हैं। जबकि हमारा जो ताप सुन्मेय बहुलक था उसको अगर हम लोग गर्म करते थे तो वो मुलायम होने लगता था। ठीक है, मगर इसमें क्या होगा, ताप सुदृढ़ बहुलक में गर्म करने पर वो अनुत्क्रमणीय रूप से कठोर होने लगता है। इसमें बेकेलाइट जो है इसका प्रमुख उदाहरण माना जाता है, ताप सुदृढ़ बहुलक का प्रमुख उदाहरण बेकेलाइट माना जाता है। ठीक है, तो इसमें विकल्प में दिया गया है बेकेलाइट की बात की गई, तो बेकेलाइट वाला कैसा होगा, ताप सुदृढ़ पे जाएगा। ठीक है, किस पे जाएगा, ताप सुदृढ़ पे जाएगा। अब ये नायलॉन छाछड़ बचा, अब नायलॉन छाछड़ के बारे में भी जान लेते हैं। नायलॉन छाछड़, नायलॉन छाछड़ जो होता है यह हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन व एडपिक अम्ल के संघनन बहुलीकरण द्वारा बनते हैं। ठीक है, जो नायलॉन छाछड़ होता है वो हेक्सामेथाइल डाइअमीन व एडपिक अम्ल के संघनन बहुलीकरण द्वारा बनता है। तो इस संघनन बहुलीकरण द्वारा ये बनते हैं हेक्सामेथाइल डाइअमीन व एडपिक अम्ल के। ठीक, और इसका उपयोग जो होता है रेशे बनाने में किया जाता है, ब्रश के बाल बनाने में, जो ब्रश वगैरह यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसके बाल बनाने में, तथा वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है, ठीक, तो नायलॉन छाछड़ जो होते हैं वो हेक्सामेथाइल डाइअमीन व एडपिक अम्ल के संघनन बहुलीकरण द्वारा बनते हैं। ठीक है, इसका उपयोग जो है रेशे बनाने में, ब्रश के बाल, जो कपड़े की धुलाई करने वाला जो ब्रश होता है, या फिर दंत मंजन जो होता है, दंत मंजन के ब्रश जो होते हैं, ठीक है, इन सब के बाल बनाने में तथा वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है इसका उपयोग नायलॉन छाछड़ का। ठीक है, तो हम अपने विकल्प में आते हैं। तो हमारे विकल्प में नायलॉन छाछड़ किसके उपयोग में आएगा, रेशे बनाने के उपयोग में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर पहला यहाँ लिख देते हैं ए, बी, सी और डी। तो ए नंबर जो होगा वो जाएगा चौथे वाले पे। ठीक है,
IV वाले पे जाएगा, ठीक। और B नंबर जो होगा वह किस पे जाएगा, बेकेलाइट जो होगा वह ताप सुदृढ़ होगा, ठीक है। ताप सुदृढ़ मतलब जैसे जैसे उसका ताप बढ़ाएंगे वो कठोर होता जाएगा, ठीक है। तो बेकेलाइट क्या होता है, एक बार अगर, ठीक है, तो ये हमारा B नंबर जो होगा वह तीसरे पे जाएगा। और C वाला जो है हमारा PVC है। PVC कैसा होगा, ताप शून्य होगा, अर्थात इसका ताप बढ़ाने पर यह कोमल हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। मगर जैसे ही इसका ताप कम करेंगे अर्थात ठंडा करेंगे तो यह धीरे धीरे कठोर होता चला जाएगा, ठीक है। तो PVC C वाला जो होगा वह पहले पे जाएगा और D वाला जो प्राकृतिक रबर है वो प्रत्यास्थ बहुलक में जाएगा, ठीक है, यानी दूसरे नंबर पे जाएगा। A को हम लोग चौथे के साथ मैच कराएंगे, यानी नायलॉन छाछड़ जो होगा वह रेशा होगा, उसकी विशेषताएं हैं। और बेकेलाइट जो होगा वह कैसा होगा, ताप सुदृढ़ होगा। PVC जो होगा वह क्या होगा, ताप शून्य होगा। और प्राकृतिक रबर जो होगा वह क्या होगा, प्रत्यास्थ बहुलक होगा। तो यहाँ पर दिखाया गया है, ये हमारा आंसर हो गया। तो आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।